Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel. मेरा नाम मोहिनी है। मैं अपने मॉम का एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी मॉम सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी। वो एक दिन दोपहर के समय में अपनी एक सहेली के घर जा रही थी। तब मैं बहुत छोटी थी। मैं घर पर मेरी दादी के साथ सो रही थी और मेरे डैड अपने ऑफिस में थे। मॉम को कुछ ज़रूरी काम थी, इसकी वजह से मॉम अपने घर से उनके घर जाने लगी, जो कि ज़्यादा फासले पर भी नहीं हुआ करता था। उनका घर जस्ट एक फील्ड पार करके ही वो आंटी का घर आ जाया करता था। मम्मी निकल गई इसी तरह। तब इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी हुई थी। जाते जाते अचानक से मम्मी को दिखा कि कोई ऐसे रास्ते में नहीं दिख रहे थे। अचानक से दिखा एक औरत और उसके साथ 2 बच्चे फील्ड में बैठे हुए हैं बीचों बीच, लेकिन फिर भी धूप थी। मम्मी ने एक बार उनके ओर देखा, फिर मम्मी आगे बढ़ने लगी तो उस औरत ने कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। मम्मी ने इधर उधर देखा और कहा, मेरे पास फ़िलहाल खाना कुछ है नहीं, कहाँ से तुझे दे दूँ? और तू इस तरह धूप में 2 बच्चों को लेकर क्यों बैठी हुई है? जा वहाँ पर छाँव में बैठ जा। तो वो औरत बोलने लगी कि तुझे हम दिख रहे हैं, हर किसी को नहीं दिखते हैं, इसीलिए कोई नहीं पूछता। मैं समझ गई तू हमारे ओर देख रही थी, इसीलिए मैं समझ गई कि हम तुझे दिख रहे हैं। मम्मी ताज्जुब हो गई और खड़ी हो गई होकर बोलने लगी, मतलब क्या है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। तो उस औरत ने कहा, तू समझ चाहे ना समझ कोई बात नहीं, तू प्रेग्नेंट है, तू फ़िलहाल अपने सहेली का घर मत जा, तू अपने घर चली जा। तेरी जो सहेली है, तेरी सहेली तो बनती है, लेकिन तुझ पे बहुत जलती है, इसीलिए तू उससे थोड़ी सी दूर ही रह। उसका तो कोई बेटा है नहीं, उसको तो 2 ही बेटियां हैं और इस बार तुझे बेटा होगा। और तेरी सहेली इसीलिए हमेशा कहते रहती है कि उसकी 2 बेटी हैं, तुझे भी 2 बेटी हो जाए, लेकिन तुझे 2 बेटी नहीं होंगी, तुझे अभी एक बेटा होगा और बहुत ही होनहार और बहुत अच्छा बेटा होगा। तो मम्मी ने कहा कि चल फिर तू मेरे घर चल, मैं तुझे कुछ खाने दे दूँगी। तो कहने लगी, नहीं, मैं किसी का घर नहीं जाती, भूल कर भी मुझे अपने घर मत बुला। तू घर बुलाकर खुद पछताएगी, मुझे यहीं पर रहने दे। अगर हो सके तो यहाँ पर तू कभी कभार खाना दे दिया करना, मैं खा लिया करूँगी अपने बच्चों के साथ। मम्मी उससे और भी कुछ जानना चाहती थी, पर वो औरत बोलने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। मम्मी घर लौट आई। लौटकर मम्मी ने देखा कुछ चावल, दाल, सब्जी बची हुई थी और ब्रेड भी पड़े हुए थे फ्रिज में। मम्मी ने वो सारे लिए और उसके पास चली गई। मम्मी ने इधर उधर देखा, लेकिन वो औरत और नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मम्मी के कानों के सामने में जैसे कोई सांस ले रहा था। उसके थोड़ी देर बाद उस औरत का आवाज़ आया कि हम यहीं पे हैं, तुझे अब दिख नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, तू जो भी खाने का सामान लाई है यहाँ पर रख दे, और अगर हो सके तो मेरे लिए इसी तरह थोड़ा बहुत कुछ दे दिया करना, तेरी भला हो जाएगी। फिर मम्मी ने वैसे ही करना चालू कर दिया और अपने उस फ्रेंड को थोड़ा सा अवॉइड भी करने के लिए मम्मी कोशिश करने लगी। फिर कुछ दिन बाद मेरी मम्मी को एक बेटा हुआ, यानी कि मेरा भाई। वाकई में फिर से जब मेरा भाई पैदा हो गया, वो जो मम्मी की सहेली थी, वो आंटी, वो मम्मी से बिल्कुल खींची खींची रहने लगी। मम्मी का इतना वो करना चाहती थी कि बच्चा हो जाने के बाद मैं देखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बिल्कुल उलट हो गया। वो आंटी कभी भी मम्मी अगर कहती कि आज यहीं पे रह जाओ, तो वो आंटी कहती थी, नहीं, मेरा टाइम नहीं है। जबकि उनकी 2 बेटियां काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो लोग स्कूल जाया करती थी।
मम्मी समझ गई कि वो औरत जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। फिर एक दिन शाम के वक्त मम्मी मुझे और मेरे भाई को लेकर उसी फील्ड में हम लोग टहल रहे थे। फिर मम्मी ने देखा उसी तरह दो बच्चों को लेकर वो बैठी हुई है और कहने लगी कि देखी, तेरा बेटा ही हुआ ना, अब देखना तेरा पति का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरे ऊपर जलने वाले जलते रहें, तू बहुत अच्छी है, तेरा अच्छा ही होगा। और वाकई में पापा का कुछ दिन बाद ट्रांसफ़र हो गया। मम्मी बहुत खुश हुई। मम्मी उस औरत के पास जाकर कुछ खाना और पैसा भी रखने लगी। उसने पैसा मम्मी ने एक कागज़ में करके रख रही थी, चाहे दूसरा कोई ले ना ले। लेकिन ना जाने कैसे उस औरत को फिर भी पता चल गया, उसे सब पता होता था। उसने कहा, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा तू ले जा और ये पैसा तू अपने इस जगह में रख देना, ऐसे जगह में जो कि तुझे खर्च ना करने पड़े, तुझे कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और मम्मी उसको खाना देकर चली आई और मम्मी बताना चाहती थी कि ट्रांसफ़र हो गया। उसने खुद ही कह दिया कि तेरे पति का अब ट्रांसफ़र हो गया है, तेरा पति अपने पोस्ट से और भी बड़ा पोस्ट में चला गया है, देखना अब तरक्की ही होगी और कभी कोई तेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मेरी मम्मी बचपन से थोड़ी सी दुखी थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी उनका अपना माँ नहीं था, मेरी अपनी नानी नहीं थी, मेरी सौतेली नानी थी। इसीलिए मेरी मम्मी थोड़ी सी डरती भी थी और दुखी रहती थी। लेकिन उसके बाद वाकई में मेरी मम्मी के ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं हुई। मेरी मम्मी आज तक बहुत खुश है। मेरे मॉम और मेरे डैड और मेरा भाई फ़िलहाल यूके में रहता है और मेरी शादी हो चुकी है।